चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। इस तरीके से समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे ये जो कोण सी आप देख रहे हो, कोण सी क्या है, समकोण है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए जो एम है, एम आपको दिख रहा है, एम एम क्या है, यहाँ पे ये जो कर्ण ए बी है, इस कर्ण ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसलिए जो ए एम है, देखिए ए एम बराबर किसके होगा, बी एम के, क्योंकि क्या है, मध्य बिंदु है। कौन, एम, लिख दो एम मध्य बिंदु है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सी को एम से मिलाकर, यहाँ पे ये जो सी है, इस सी को एम से कुछ इस तरीके से मिला करके डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखिए डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। यहाँ पे ये जो सी एम है, ये बराबर है किसके, डी एम के। ये हमें दिया है, क्या दिया है, सी एम बराबर है डी एम के, या फिर डी एम बराबर है सी एम के। इसको लिख दो, क्या दिया है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु डी है, इस बिंदु डी को बी से कुछ इस तरीके से क्या कर दिया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो आप लोग फर्स्ट नंबर लिख लीजिए। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है जो त्रिभुज हमारा ए एम सी है, ए एम सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी के। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए अब इस त्रिभुज में इतनी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए हमें त्रिभुज एएमसी दिखाना है, सर्वांगसम है बीएमडी के। तो आप लोग अब त्रिभुज एएमसी में देखिए, एएमसी कहाँ है, देखिए ए एम सी हमें इस त्रिभुज में देखना है। और नेक्स्ट देखिए बी एम डी, तो बी एम डी कुछ इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है बराबर होगा इस एंगल के। तो इस एंगल को क्या हम नाम देंगे, देखिए बी एम डी। जो एंगल बी एम डी है, बी एम डी बराबर किसके होगा, सी एम ए के, एंगल सी एम ए के। अब आप लोग सोच रहे होंगे बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए शीर्षाभिमुख कोण है और हम जानते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है। लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। अब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया है और हमें दिया क्या है, देखिए ये जो सी एम है, सी एम बराबर है डी एम के। तो यहां पे इसको देखिए, ये जो सी एम है, ए बराबर है इसके, तो लिख दो सी एम बराबर किसके हैं, सी एम बराबर डी एम के। और इसको हम किस बेस पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दिया है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, इससे नहीं काम होगा, ए इसके इक्वल हो गया। और यहां पे देखिए ए क्या है, एम मध्य बिंदु है। जब एम मध्य बिंदु है तो ए एम हमारा जो है, ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। तो ए एम बराबर हो जा रहा है बी एम के।
यहां से देखिए ए साइड इसके बराबर है और ए हमारा इसके बराबर है, तो यहां पे लिख दीजिए आप ए एम बराबर किसके, बी एम के। लिखो ए एम बराबर बी एम के। और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा है, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 के आधार पर। समीकरण 1 से। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि ये जो त्रिभुज हमारा ए एम सी है, त्रिभुज ए एम सी, और देखिए बी एम डी में क्या हो रहा है, इसकी जो संगत भुजा है, देखिए बी एम की संगत भुजा क्या है, ए एम है, और यहाँ पे एम डी या फिर डी एम की संगत भुजा क्या है, ए है। डीएम की संगत भुजा क्या है, ए सी एम है, और बीच का एंगल बराबर हो रहा, तो यहाँ पे हमें साइड एंगल साइड सर्वांग समता मिल रही है। लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से यहां पे ये जो त्रिभुज है देखिए ए एम सी सर्वांग में किसके, बी एम डी के, और यही हमें दिखाना है। लिख दीजिए त्रिभुज ए एम सी सर्वांग में किसके, त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी के। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट नंबर में मैं यही दिखाना था और हमने इसको दिखा दिया। चलिए अब लोग इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर क्या है इसका। चलिए हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिखाना है, डीबीसी एक समकोण है, डीबीसी एक समकोण है। लिखिए सेकंड नंबर में कह रहा दिखाइए डीबीसी एक समकोण है, डीबीसी एंगल डीबीसी एक समकोण है। हमें क्या दिखाना है, डीबीसी एक समकोण है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, जो त्रिभुज ए एम सी है सर्वांग में बी एम डी के, और इसी का यूज करते हुए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। लिखिए त्रिभुज ए एम सी, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, एंगल डीबीसी एक समकोण है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग समझिए हमारे पास अब तक हमने क्या प्राप्त किया, हमने यही प्राप्त किया जो हमारा त्रिभुज ए एम सी है उस सर्वांगसम में त्रिभुज बी एम डी के। देखिए ए एम सी सर्वांगसम किसके, बी एम डी के। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इस तरीके से था, हमने इसको कुछ इस तरीके से तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बी एम डी है उसको हमने कुछ इस तरीके से राइट किया, और जो ए एम सी है उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट किया। देखिए बी एम का साइड यहाँ पे देखिए, बी एम का संगत साइड ए एम है, और डी एम का संगत साइड क्या है, यहाँ से देखिए बी एम है, यहाँ से देखिए सी एम है। तो इस तरीके से हमने इसको राइट कर दिया है। अब आप लोग सोचिए, जब आप लोग इसको उठा करके ठीक इसके ऊपर इसी तरीके से रख दीजिए। देखिए जैसे इस तरीके से आपके पास त्रिभुज कौन सा है, डी एम बी है। तो डी एम बी की जो संगत साइड है, सारे संगत साइड को उठा करके आप लोग ए एम सी पर रखिए। तो ए वाला साइड देखिए, इसको आप अध्यारोपित करोगे तो ए वाला साइड ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। इस बात को स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे, ए वाला साइड ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, और ए वाला कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। चलिए इसको लोग एक दूसरे कलर से हम आपको बना के दिखाएं, कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। इसको आप लोग समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इसको जब हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास समझिए कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बन रहा है, इस तरीके से समझिए। सर्वांगसम है ना,
तो जब सर्वांगसम है एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो उसको ढक लेगा। और यहां से देखिए यहाँ पे एम तो एम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे ए भी हो जाएगा। रेड वाला आपको शो कर रहा नीचे वाला, और यहाँ पे जो ब्लू वाला सिंबल है वो शो कर रहा ब्लू वाले को। ठीक है, इसको उठा के जब हम रख रहे हैं, इसको जब हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी है, ए है ही, यहाँ पे एम भी है, और इसका ए हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए सर्वांगसम होने के कारण इसके जो भी संगत साइड्स है सब कुछ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है देखिए, एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, आप लोग ध्यान से सोचिए, ये जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल ए के, ऐसा मिल रहा है। देखिए हमें मिलेगा जो हमारा एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल ए के, और यहाँ पे जो एंगल ए है देखिए, एंगल ए है वो बराबर होगा किसके, एंगल डी के। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए है एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिए, और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। हमने इस आधार पे इसको लिखा, चूंकि लिख दीजिए जो त्रिभुज ए एम सी है, ए एम सी है सर्वांगसम है इसके बी एम डी के, हमने इस आधार पे लिखा। अब यहां से आप लोग देखिए हमारे पास मिला क्या, ये जो एंगल ए है ए बराबर हो जा रहा है किसके, एंगल डी के, यही तो मिला। एंगल ए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक है सी है, यहाँ पे सी है, देखिए ए सी है, यहाँ पे एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। ये जो एंगल सी है यहाँ पे देखिए, ए जो एंगल सी है, ए वाला एंगल इस एंगल डी के बराबर होगा, और यहां से हमें क्या मिला, एंगल बी बराबर होगा एंगल ए के। अब आप लोग इसको लिए लीजिए एंगल बी और एंगल ए को। अब आप लोग इस चित्र पे देखिए, ओरिजिनल फिगर पे देखिए इसके, अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें ये जो एंगल ए है बराबर हो रहा है किसके, एंगल बी के। देखिए इस तरीके से एंगल बी के बराबर हो जा रहा है, इसी तरीके से बराबर हो रहा है। अब यहां पे देखिए ए एंगल इसके बराबर है, फिर से देखिए ए एंगल इसके बराबर है, तो एक कैसा कोण है, एकांतर कोण है। तो स्टूडेंट्स आप इसको लेकर के देख रहे हैं, यहाँ पे ए वाला एंगल इसके बराबर हो जा, लिखिए आप इसको क्या है, सी ए एम है, लिख दीजिए। इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको रिमूव कर दीजिए आप। इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एंगल बी, एंगल बी है क्या, देखिए एंगल बी है क्या, यहां से देखिए डी बी एम, यही तो है, लिख दीजिए डी बी एम बराबर किसके, यहाँ पे देखिए ए क्या है, सी ए एम के, एंगल सी ए एम। अब ए एंगल इसके बराबर हो जा रहा है, ए दिखा क्या रहा है, एकांतर कोण है ना, लिख दीजिए एकांतर कोण। और जब ए एकांतर कोण हो गया तो यहां से देखिए ये जो AC है वो समांतर किसके हो जाएगा, BD के, AC समांतर BD के हो जाएगा एकांतर कोण, इसलिए AC जो है वो समांतर हो जाएगा BD के। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो AC है वो समांतर हो जाएगा किसके, BD के। अब नेक्स्ट देखिए, AC समांतर BD हो गया। अब यहां से हमें क्या मिलेगा,
अब ए समांतर है इसके, और यहां पे देखिए इस लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पे देखिए अगर हम लोग पूरे इसकी बात करें, यहां पे देखिए इसकी, और अगर हम लोग इसकी बात करें डी बी सी की बात करें, लिखिए एंगल डी बी सी, और देखिए एंगल ए सी बी पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। क्यों बनेगा, क्योंकि अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इसके लिए आप सीधी सी बात समझिए, देखिए ए रेखा है बीसी, ठीक है, ए रेखा है बीसी, ठीक है, और इस पर कितना ए जो एंगल बनेगा और ए जो एंगल बनेगा इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेखा है उस पर कोण बन रहा है तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ए रेखा है बीसी, बीसी पर इतना कोण बन रहा है, इतना कोण बन रहा है, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से आप लोग यहाँ पे राइट कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री लिख लीजिए रेखा पर बना कोण। अब यहां से देखिए एंगल डीबीसी, हमें डीबीसी बताना है, तो डीबीसी को आप वैसे ही रहने दो, यहाँ पे रहने दीजिए डीबीसी प्लस एंगल एसीबी, एसीबी और एसीबी हमें दिया है क्या है, समकोण है। यहाँ पे आप 90 डिग्री राइट कर दिए, समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इस तरीके से देखिए हमारे पास एंगल डीबीसी क्या आ चुका है, एंगल डीबीसी हमारे पास आ चुका है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और यहाँ से 180 में से आप 90 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और यही क्या हो गया, एंगल डीबीसी आ गया। यहाँ पे ये जो एंगल डीबीसी है इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। हमें दिखाना है जो त्रिभुज डीबीसी है सर्वांगसम है एसीबी के। तो लिखिए दिखाना क्या है, थर्ड नंबर, त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के, त्रिभुज डी सी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। त्रिभुज डी सी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के, हमें ऐसा दिखाना है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इस त्रिभुज में देखिए, देखिए त्रिभुज डी सी बी, लिखिए त्रिभुज डी सी बी तथा ए सी बी में, देखिए देखिए डी सी बी, और किस में देखना, ए सी बी में, ए सी बी, डी सी बी, ए सी बी। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो बी सी है दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ गई। अब देखिए ए हमारा जो बी डी है, बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। क्यों बराबर होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, जो बी डी है वो बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम है बी एम डी के। आप लोग यहां से देखिए जो ए सी है बराबर होगा बी डी के। देखिए ये जो ए सी है जब हमने इसके ऊपर रखा, देखिए ए सी बराबर है किसके, बी डी के। लिख दीजिए ए सी बराबर है बी डी के, क्योंकि क्योंकि क्यों, क्योंकि देखिए जो त्रिभुज ए एम सी है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है बी एम डी के।
अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। हम लोग इसी में देख रहे हैं डी सी बी में, और किस में देख रहे हैं, ए सी बी में। तो उस त्रिभुज को मार्क करें, यहां से देखिए डी सी बी, यही है डी सी बी। और किस में देख रहे हैं हम, ए सी बी में, ए सी बी में। अब स्टूडेंट देखिए, ए साइड हमारी उभयनिष्ठ हो गई और ए बराबर हो गई। अब अगर इसके बीच का एंगल बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने निकाला है कि जो हमारा एंगल बी है, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है ना, इस एंगल को हमने फाइंड आउट किया, कितना है, 90 डिग्री हमारे पास आया है। और इसको भी हमने दिया था, इसको 90 डिग्री ये दिया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज डीबीसी में जो एंगल है, एंगल डीबीसी लिख दीजिए, एंगल डीबीसी बराबर है किसके, एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। और इससे हम लोग कौन सी सर्वांग समता की कसौटी मिल रही, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि इसकी जो भी संगत साइड है, इसकी संगत साइड के बराबर है, और जो बीच का एंगल है वो भी बराबर है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, कसौटी से क्या है, जो त्रिभुज डीसीबी है, डीसीबी है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एसीबी के, एसीबी के। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। इस क्वेश्चंस में आपके पास डाउट होंगे, आप लोग इस लेक्चर को 2-3 बार देखना, चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।